दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल धर्म का सत्य द डार्क मिस्ट्री। आज हम धर्म के सत्य के बारे में बात करेंगे। धर्म का सत्य क्या है? धर्म वास्तविकता में है क्या? वास्तव में अगर तथ्यों का हम आकलन करें और धर्म की परिभाषा के ऊपर जाएं, धर्म में बनाए हुए सिस्टम के बारे में सोचें तो धर्म एक व्यवस्था लगती है, ना कि केवल व्यवस्था, एक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था लगती है। जैसे धर्म में जो धर्म गुरु कहे गए, धर्म गुरुओं का नाम रखा गया धर्म गुरु, वही बाद में ईश्वर बन गए। वास्तविकता में धर्म गुरु कोई ईश्वर या धर्म गुरु नहीं, वो एक सामाजिक व्यवस्था का परिचालन करने वाला है। समाज में लोगों को कैसे रहना है, कैसे विचरण करना है, वो बताने वाला है। जैसे हम घर में रहते हैं, घर में हम एक व्यवस्था बनाते हैं रहने के लिए, किसको कहाँ रहना है, सामान कहाँ रखना है, कैसे बैठना है, कितनी देर सोना है, कितनी देर उठना है, कितनी देर ब्रेकफास्ट करना है, कितनी देर लंच करना है, डिनर करना है, पढ़ने का समय, खेलने का समय, ऑफिस जाने का समय। हम एक व्यवस्था बनाते हैं। धर्म वैसे ही एक व्यवस्था है जिसमें लोगों के काम करने के तरीके, लोगों के व्यायाम करने के तरीके, लोगों के चिंतन और मनन करने के तरीके, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, लोगों के साथ बात कैसे करनी है, सामाजिक व्यवस्था में समाज में लोगों को एक दूसरे के साथ कैसे रहना है। जैसे हम समाज की बात करते हैं, समाज में हमने हिंदू धर्म हिंदू धर्म में कहा गया कि शादी में काली साड़ी या काले कपड़े या काले वस्त्र और सफ़ेद वस्त्र धारण नहीं करने हैं। ये एक सामाजिक व्यवस्था है। क्रिश्चियन शादी में वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। मुसलमान वो समय समय पर अपनी परंपराओं के अनुसार वो काले वस्त्र को धारण करते हैं। हिंदू धर्म में काले वस्त्र और सफ़ेद वस्त्रों को धारण करने का मतलब है अशुभ समय। क्रिश्चियन में सफ़ेद वस्त्र धारण करने का शुभ समय। मुसलमान काले वस्त्र धारण करने का शुभ संकेत। वास्तविकता में धर्म एक सामाजिक, ना कि केवल एक सामाजिक व्यवस्था, बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था थी। जिनको हम धर्मगुरु कहते हैं, वो उस समाज के बुद्धिजीवियों में गिने जाते थे। बुद्धिजीवी का मतलब वो लोगों को सहयोग और सौहार्द की विचारधारा के अनुरूप उसमें तल्लीन करना, ये धर्मगुरुओं का कर्म था। कोई भी धर्म हमें लड़ना नहीं सिखाता। हर धर्म बोलता है भाईचारे के साथ रहो। तो क्या है? व्यवस्था है। हम अपने घर में बच्चों को क्या सिखाते हैं? घर का मालिक अपने बच्चों को, अपने परिवार को क्या शिक्षा देता है? भाईचारे के साथ रहो, एक दूसरे से लड़ो झगड़ो मत, समय पर उठो, समय पर खाना खाओ, समय पर नहाओ, समय पर ऑफिस जाओ, समय पर खेलने जाओ, समय पर टेलीविज़न देखो। ये व्यवस्था है। धर्म भी वैसे ही व्यवस्था है। जैसे हम आज मंदिरों का एक उदाहरण ले लेते हैं। मंदिर कभी किसी ने सोचा मंदिर में पूजा हम करते हैं,
बेशक मंदिर एक बहुत पवित्र स्थान माना जाता है, जहाँ हम पूजा करते हैं। पूजा का अर्थ होता है मनन और चिंतन करना। पूजा का मतलब अर्थ ये नहीं है कि आप मंत्रोच्चारण करिए। पूजा का अर्थ होता है मनन और चिंतन करना। एक शांत जगह, शांत वातावरण में बैठकर मनन और चिंतन करना। इसीलिए हम जब भी देखें, हमारे जो मंदिर, मस्जिद, ये सब बड़े एकांत जगह होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटीरियर प्लेस। वहाँ कोई नहीं आता जाता। वो दूर दराज एक जगह में, जंगलों में होते हैं। उसकी वजह है, वहाँ जो सामाजिक व्यवस्था बनाने वाले हमारे धर्म गुरु कहे जाते हैं, उन्होंने एक नियम बनाया। कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति विशेष अपने दिन भर के कार्यों का चिंतन मनन नहीं करेगा अगर एक नियम नहीं बनाया गया। क्या हम कभी बगैर, अगर नियम नहीं बनाए गए, तो क्या हम कभी मनन चिंतन करते हैं? हमने कितनी कमियां थीं, हमने आज क्या गलतियां की, क्या आज अच्छाइयाँ की, हम कभी मनन चिंतन नहीं करते। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हमारे बुद्धिजीवियों ने, जिनको हम धर्मगुरु कहते हैं, वो समाज के बुद्धिजीवी, समाज, मुसलमान एक समाज है। धर्म, बिल्कुल, धर्म एक समाज है, मुसलमान एक समाज है। समाज के बुद्धिजीवियों ने एक नियम बनाया कि आप दिन भर के कार्य और क्रियाकलापों का मनन चिंतन करेंगे। हमें दिन भर क्या काम करना है, वो हम सुबह एक रूपरेखा तैयार करेंगे। शाम को हम एक जगह बैठकर वो किए गए कार्यों पर चिंतन और मनन करेंगे। हमने, जैसे एक कंपनी है, कंपनी में सुबह कंपनी का मैनेजर सुबह अपने कर्मचारियों को काम देता है, शाम को उनसे, जिसको हम बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ वर्क, शाम को हम उनसे उस काम का हिसाब मांगते हैं। वो हिसाब के तहत एक चिंतन मनन होता है 10 मिनट का या 15 मिनट का। ये पूछा जाता है कि ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। यही समाज के बुद्धिजीवियों की विचारधारा थी। लोगों के अंदर एक नियम में ढलने के लिए, एक नियम में बांधने के लिए पूरे समाज में, वजह अगर नियम नहीं है तो सब अलग अलग दिशाओं में भागेंगे। नदी को अगर एक धारा नहीं मिलेगी तो नदी का पानी जगह जगह बिखर जाएगा। तो एक धारा में प्रवाह करने के लिए नदी को एक रास्ता बनाया जाता है। या तो नदी खुद बनाएगी, तो नदी अपने हिसाब से रास्ता नहीं बनाती है, रास्ता बना के नदी को दिया जाता है, तब नदी उस रास्ते में बहती है, उस धारा में। वैसे ही इन समाज के बुद्धिजीवियों ने अपने अपने समाज के लोगों के लिए नियम बनाए। जैसे सुबह भोर काल में मंदिर में जाना, पूजा करना। वो पूजा करने का एक तय था, समय था, ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6 बजे, प्रातःकालीन सूर्योदय से पहले। लोग बहुत दूर दराज काम करने जाते थे अपने खेतों में, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, मील, 2-4 मील जाते थे पैदल चलकर। अगर वो भोर में ब्रह्म मुहूर्त पर प्रातःकालीन सूर्योदय से पहले नहीं निकलेंगे, 1-2 घंटे पहले, तो दोपहर तक वो अपने कार्यस्थल पर पहुंचेंगे। उसके लिए एक नियम बनाया गया बुद्धिजीवियों के द्वारा। आप सुबह उठकर प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर मनन चिंतन करेंगे कि आपको आज क्या क्या काम करना है। ये सुबह की पूजा का मतलब मनन चिंतन करना, रूपरेखा तैयार करना, प्रातःकालीन पूजा का मतलब। अब हम कहते हैं शाम को पूजा। शाम को पूजा 6 बजे या 7 बजे के बाद होती है मंदिरों में, सूर्यास्त के बाद।
सूर्यास्त के बाद पूजा का मुख्य उद्देश्य क्या था? सूर्यास्त के बाद सब लोग अपना काम करके घर वापस आएंगे, हाथ पैर धुलेंगे, वापस से मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे। प्रातःकालीन सायंकालीन पूजा सूर्यास्त के बाद। अब सूर्यास्त के बाद पूजा करने का एक तरीका, वजह है, हमने दिन भर जो काम किया उसका शाम को हम मनन चिंतन करेंगे कि हमने क्या क्या किया और सुबह हमने जो रूपरेखा बनाई उसका क्या क्या बचा रह गया जो हमें कल काम करना है। ये हमारी सायंकालीन प्रातःकालीन पूजा का मतलब हो गया। क्यों हम पूजा करते थे और क्यों मंदिरों में पूजा कराई जाती थी? हमारे समाज के अलग अलग हिंदू समाज, समाज धर्म नहीं, समाज, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, पारसी, बौद्ध, अलग अलग धर्मों में अलग अलग धर्मों की बात है, सभी में यही मिलेगा। प्रातःकालीन सायंकालीन पूजा। उसके बाद मंदिर में जाना है तो मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले अपने हाथ पैर धुलने हैं। वजह, मंदिर एक पवित्र स्थान है, बिल्कुल पवित्र स्थान है। जो चिंतन और मनन करने की जगह है, अगर वह गंदी और बदबूदार हो जाएगी तो वहाँ चिंतन मनन नहीं हो सकता है। इंसान, व्यक्ति विशेष, वो दुर्गंध से ही परेशान रहेगा। जिसको हम बोलते हैं चेतना, वो चेतना जगा नहीं पाएगा, वो सोच नहीं पाएगा। इसके लिए हाथ पैर धुल के जाते थे। पसीने की बदबू, पैर की बदबू, धूल, गर्मी, इसकी वजह से। उसके बाद हम कहते हैं कि मंदिर में भगवान के आगे दिया बाती जलाना है। दिया बाती जलाने का मकसद ये था, प्रातःकालीन पूजा में ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले जो हम चिंतन मनन करते हैं वो चिंतन मनन अंधेरे में होता है। अंधेरा रहेगा, आदमी एक दूसरे को देख नहीं सकता है, कौन कहाँ बैठा है बात नहीं कर सकता। अंधेरे से आदमी को डर लगता है। कुछ वहाँ जला दिया जाएगा तो आसपास के जो जानवर हैं, क्यों, मंदिर जंगलों में होते थे, तो जो प्रकाश होता है, प्रकाश से जानवर दूर भागते हैं। इसके लिए वहाँ पर प्रकाश जला दिया था, दीप जला दिया था। दीप से चारों कोनों में दीप जला दिया। उसके बाद कहते हैं कि अगरबत्ती जलाना है, धूप बत्ती जलाना है। धूप बत्ती जलाने का मकसद, धूप बत्ती जलाने का मकसद ये था कि जब हम इतनी दूर जगह रहते हैं तो वो थोड़ा जगह चिंतन मनन करने के अपेक्षित बन जाए, वो वहाँ थोड़ा सुगंधित हो जाए। उसके लिए हम धूप बत्ती और अगरबत्ती। वजह यह है कि जहाँ चिंतन मनन होगा वहाँ दुर्गंध के बीच चिंतन मनन नहीं हो सकता है। एक बार फिर मैं वही दोहराता हूँ कि चिंतन मनन करते समय अगर दुर्गंध या जानवर पास आ गए तो डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। अभी हम बात करते हैं कि जी वहाँ एक प्रतिमा होती है, उसकी पूजा करते हैं। तो जी अलग अलग तरह की प्रतिमाएं लगाएगी, अलग अलग तरह की, जिनको आज हम भगवान कहते हैं। अलग अलग तरह की प्रतिमाएं बनाई गई, काल्पनिक प्रतिमाएं, जानवर रूपी, इंसान रूपी। कौवे, जानवर वहाँ पर ना आए। वजह यह है, एक खाली चबूतरा बना होता था मंदिर, बीचों बीच एक प्रतिमा रखी होती थी, उसके चारों तरफ लोग बैठ के आपस में चिंतन मनन करते थे। ये है मंदिरों का सत्य। जो हम प्रातःकालीन सायंकालीन पूजा करते हैं उसका सत्य, जो हम दिए बाती जलाते हैं मंदिरों में उसका सत्य, जो हम वहाँ मंदिरों में जो मूर्तियाँ लगाते हैं उसका सत्य। तो
वास्तविकता में इन सब तथ्यों के आधार पर अगर हम सोचें तो ये अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि धर्म एक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था थी जिसमें किसी एक सदस्य को, किसी एक व्यक्ति विशेष को उस समाज का बुद्धिजीवी वर्ग मानकर उसकी उसके बनाए हुए सिद्धांतों और उसके बनाए हुए नियमों के द्वारा ही लोग अपने आप को, अपने घरों को, अपने समाज को संचालित करते थे। ये धर्म का रहस्य है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।